तुर्की से 1500 साल पुराना बाइबल का नुस्खा दरियाफ्त। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे ने नुस्खे की तहरीर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में तुर्की में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान एक निहायत पुरानी बाइबल का नुस्खा दरियाफ्त हुआ है, जिसकी उम्र तकरीबन 1500 साल बताई जाती है। यह नुस्खा किसी जानवर की खुश्क खाल पर सुनहरी रोशनाई के साथ लिखा गया था और यह इस्लाम की आमद से कई दहाइयां पहले तहरीर किया गया था। इस हैरानकुन दरियाफ्त ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इस किताब में ऐसे नुकात सामने आए जो मौजूदा ईसाइयत के आम अकायद से मुख्तलिफ हैं। इस नुस्खे के एक बाब में एक अजीम नबी की आमद की पेशगोई बयान की गई है और उस नबी का नाम मोहम्मद बताया गया है। यही वजह है कि इस दरियाफ्त को बहुत अहम समझा जा रहा है और लोग इसे एक बड़ी हकीकत के तौर पर देख रहे हैं। इस किताब में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं जो दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात से मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें वाज़ेह किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं और वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजे गए थे। इसी तरह इसमें यह भी लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी हिफाजत में आसमान पर उठा लिया और वो क़यामत से पहले दोबारा जमीन पर आएंगे। ये तमाम बातें कुरान पाक में भी बयान की गई हैं, जिसकी वजह से तुर्की से मिलने वाली इस किताब को खास अहमियत दी जा रही है। तारीख के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे और इन पर आसमानी किताबें नाजिल की। इन सब की तालीमात एक जैसी थी, यानी एक अल्लाह की इबादत करना और शिर्क से बचना। यही पैगाम हर नबी ने अपनी कौम तक पहुंचाया। पुरानी आसमानी किताबों की एक खास बात यह भी थी कि इनमें आने वाले नबियों के बारे में पेशगोइयां मौजूद होती थी। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पहले ही बता दिया गया और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी निशानियां बयान की गई। इसी तरह उस कदीम बाइबल के नुस्खे में भी एक आखिरी नबी का जिक्र मिलता है जिनका नाम मोहम्मद बताया गया है। इस बात ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब यह है कि आखिरी नबी की आमद की खबर पहले से दी जा चुकी थी। यही वजह है कि कुछ हल्के इस किताब को मंजराम पर आने से रोकने की कोशिश करते रहे। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि माजी में एक वक्त ऐसा था जब इस किस्म की बाइबल को पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि अगर लोग इसे पढ़ लेते तो इनके अकायद में तब्दीली आ सकती थी। इसलिए इस किताब को छुपा कर रखा गया और आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया। बाद में मुख्तलिफ हाथों से गुजरते हुए यह नुस्खा यूरोप की लाइब्रेरियों तक पहुंच गया, जहां इसे महफूज रखा गया। कहा जाता है कि एक दौर में इस किताब का तर्जुमा अंग्रेजी और दूसरी जुबानों में भी किया गया, लेकिन कुछ ताकतवर लोगों ने इसे मार्केट से हटाने की कोशिश की। इसके बावजूद चंद नुस्खे बच गए और आज भी कुछ बड़ी लाइब्रेरियों में मौजूद है। इंटरनेट के दौर में अब ये किताब मुख्तलिफ जुबानों में ऑनलाइन भी दस्तयाब है, जिसकी वजह से हर शख्स खुद इसके बारे में जान सकता है। इस किताब में एक और अहम बात यह बयान की गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेश किया था, ना कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को। यह नुक्ता भी मौजूदा ईसाई और यहूदी अकायद से मुख्तलिफ है, इसलिए बाज लोग इसे एक आम तारीखी सबूत के तौर पर देखते हैं, जबकि कुछ लोग इससे इख्तिलाफ भी करते हैं। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि यह किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक करीबी साथी ने लिखी थी, जिसने इनकी जिंदगी और तालीमात को करीब से देखा था। इसी वजह से इस किताब को खास अहमियत दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे मुस्तनद नहीं मानते और इसे बाद में लिखी गई तहरीर करार देते हैं। इसलिए इस मौजू पर आज भी बहस जारी है। इस नुस्खे के बारे में आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है, इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।